इराक इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट एलजीबीटीक्यू राइट। भाई साहब भूल के भी ना चले जाना इस समय इराक में, अगर मान लीजिए अगर आपका ओरिएंटेशन थोड़ा भी अगर कुछ भी ऐसा है कि आप आई मीन लेस्बियन बाय, इट्स फाइन टू बी दैट, इट्स फाइन, ठीक है। भारत में भी देखो आप जितने छोटे शहरों में है ना आपको समस्या आएगी इस चीज को, अगर आप बड़े पे हैं बहुत बड़े शहर में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो छोटे शहरों में एक्सेप्टेंस कम है। देखो हमारी एक्सेप्टेंस उसकी होती है जो हम आसपास देखते हैं। आपको याद होगा पहले जीन्स की एक्सेप्टेंस लड़कियों पर कितनी कम थी, 1990s की बात है, अरे बताओ जीन्स पहनी है, बट नाउ इट इज अ नॉर्म। तो सिमिलरली स्कर्ट का एक्सेप्टेंस कितना कम था, बट नाउ दिस इज अ नॉर्म। लोग वही, आप जिस जगह मान लीजिए बहुत ज्यादा बुर्खा पहना जाता है, अगर वहां पर कोई स्त्री बुर्खा ना पहने तो वहां पर उसको पता नहीं क्या क्या ब्रांड कर दिया जाएगा, अरे बुर्खा नहीं पहनी है ये, बताओ कितनी जरा खराब बात हो गई है और कल्चरलेस है, वैल्यूलेस है, बिकॉज इट इज अ नॉर्म। तो समाज जो है जैसा जैसा प्रैक्टिस में आता रहता है समाज ढलता चला जाता है। छोटे शहरों में अभी ये अलाउड नहीं है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वगैरह, बट बड़े शहरों में इट इज अलाउड। मुंबई, दिल्ली, दे आर वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स क्योंकि वहाँ कल्चर में है। तो खैर अभी यहाँ पर क्या हुआ आप देखिएगा। सो यहाँ पर क्या होता है कि इराक ने क्या किया, इराक ने बड़ी स्मार्टली एक काम किया। देखिए इराक आप जानते हैं इट्स एन इस्लामिक कंट्री, तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वहां पर, और इसमें उन्होंने ये एक एंटी प्रोस्टिट्यूशन लॉ पास कर रहे थे। देखो एक चीज समझो जरा, एलजीबीटीक्यू को लेकर के वेस्ट इज वेरी लिबरल, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी है ना वो बहुत लिबरल हैं कि अरे हाँ होना चाहिए, ये हम इंडिविजुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जैसा वैसा करके सब है। हम आपको अभी सब बताएंगे वेस्ट क्या कहता है, ईस्ट क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है और इराक ने क्या किया, हम अभी आपको सब बताएंगे। तो वेस्ट इज वेरी लिबरल, यूएस में आपको बहुत सारे लिबरल राइट्स मिलेंगे आपको एलजीबीटीक्यू के लिए, आपको यूरोप में बहुत लिबरल राइट्स मिलेंगे आपको, ये है। अच्छा मेन फंडिंग कहां पर आती है, मेन फंडिंग सारे कंट्रीज को वेस्ट ही करता है, ठीक है। अच्छा वेस्ट करता है, यूरोप करता है, मेन पैसा इन्हीं के पास है, तो ये सबको पैसा देते हैं। तो अब ये इन राइट्स को अलाउ करते हैं, तो जो भी कंट्रीज इन राइट्स को नहीं अलाउ करती है तो ये उनको सैंक्शन करते हैं, कहते हैं यार तुम बेकार आदमी हो, तुम नहीं, तुम खराब चीज हो, तुम खराब इंसान हो, तुम खराब कंट्री हो। तो अभी क्या हुआ, इराक को डर था कि उसके पास ऐसे सैंक्शंस ना आ जाए, तो इराक ने ना बड़ी स्नीकीली इसको पास किया। कैसे पास किया समझना, इराक अपने वहां अपनी पार्लियामेंट में ना एक बिल लेकर के आया, बोला एंटी प्रोस्टिट्यूशन बिल है साहब ये, कि मतलब हम अपने वहां पर प्रोस्टिट्यूशन को नहीं चलाना चाहते, और ठीक है प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अ मॉरल गेम, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। और उसी में उन्होंने क्लॉज डाल दिए एलजीबीटीक्यू वाले, मतलब वो अलग से लॉ लेकर के आते तो उनको लगा था कि किसी को क्या ही पता चलेगा, अगर अलग से लॉ लेकर के आएंगे तो हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे एंटी प्रोस्टिट्यूशन बिल के अंदर ही उन्होंने 2 क्लॉज और लगा दिए उन्होंने, और बिल का नाम दिया एंटी प्रोस्टिट्यूशन बिल। उन्होंने सोचा किसी को इनको क्या ही पता चलेगा, और ये बात पास हो गई। और इसमें रखा यह गया है कि अगर आपने सेम सेक्स मैरिज कर ली, यानी मान लीजिए 2 पुरुष हैं आपस में अट्रैक्टेड है, गे हैं, तो उन्होंने आपस में अगर शादी कर ली तो उनको 10 से 15 साल की सजा है, ये हाईएस्ट है दुनिया में। और अगर आप गे हैं, लेस्बियंस हैं, शादी कर ली आपस में तो 10 से 15 साल की सजा है। और अगर आप सेक्स चेंज सर्जरी पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पुरुष हैं लेकिन आप अपने आप को महिला से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं यार मैं एफेमिनेट कैरेक्टर का हूं, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा, मैं थोड़ा एफेमिनेट हूं और बेहतर रहता है मेरे लिए सब कुछ, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एफेमिनेट कैरेक्टर मतलब समझ रहे ना, थोड़ा सा आप देख के समझ जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, आपको हाथ ऐसे ड्रूपी दिखेंगे, इस तरीके से आपको हाथ दिखेंगे, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि एफेमिनेट होती है काफी। तो ऐसे में आप सेक्स चेंज सर्जरी के लिए जा सकते हैं और पूरी तरीके से महिला में कन्वर्ट हो सकते हैं अपने आप को। एक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर भी है जिन्होंने ये सर्जरी कराई हुई है, इंडिया में ही है। तो अभी क्या है कि ऐसी सर्वे अगर कराते हैं तो 3 साल की उसके लिए जेल रखी गई है। तो दीज आर हार्श लॉज, समझ गए। और इंटेलिजेंस का कहना है कि पहले इन्होंने सजाए मौत भी रख रहे थे इसमें, बट देन इनको लगा यार ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं करेंगे। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाई यू शुड नॉट क्रिमिनलाइज इट, आप इसको समझिएगा। देखिए व्हाई यू शुड नॉट क्रिमिनलाइज इट, ये समझो, यू शुड नॉट क्रिमिनलाइज इट बिकॉज देखो मान लो, ऐसा समझो, मान लो यार कि कोई कंपनी है, यूएस में बहुत नॉर्मल है ये। तो अभी क्या है, किसी कंपनी का अगर सीईओ है और मान लीजिए द सीईओ आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज गे, तो अगर किसी कंपनी, यूएस में कोई कंपनी है, वहां के सीईओ को मान लो कोई गे आइडेंटिफाई करता है, वो अपने आप को गे आइडेंटिफाई करता है, वो आता है, वो चाहता है इराक में वो बिजनेस डाले। अब वो अपने पार्टनर के संग नहीं आ सकता इराक में बिजनेस करने, क्योंकि
वहां पे तो सजाए मौत हो जाएगी या फिर 15 साल की सजा हो जाएगी। तो इससे ना आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लॉस होता है आपको। अगर आप में से ना कभी भी कोई यूपी आपको कोई पीसीएस लिख रहा हो, यूपीएससी लिख रहा हो, ये बिजनेस पॉइंट जरूर डालिएगा कि कैसे आप सोचिएगा एलजीबीटीक्यू से सीधे इकोनॉमी लिंक्ड है कि अगर तो फिर फॉरेन कंपनीज आपके वहां आएंगी नहीं, फॉरेन कंपनी क्योंकि वेस्ट के पास मेन पैसा है, मेन जो ग्लोबलाइजेशन करता है वो वेस्ट ही करता है, तो वेस्ट से पूरा प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया है, तो वेस्ट की कंट्रीज आपके वहां आएंगे नहीं तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी गिर जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तो गरीबी आ जाएगी। एकाएक आप एलजीबीटीक्यू से सीधे गरीबी, क्राइम और इन सब पे आ जाएंगे, गोलियां चलना शुरू हो जाएंगी एलजीबीटीक्यू के कंसेप्ट से रिलेट कर दिया आपने, और सही भी है। तो ये चीज आ जाएगी यहां से। तो इराक ने ये इंप्लीमेंट करा हुआ है, समझ गया ना इराक ने क्या किया हुआ है। अब मैं बताता हूं ईस्ट का पर्पस क्या है। देखिए ईस्ट इज प्रेडोमिनेंटली लिबरल ऑन दीज थिंग्स। जैसे नेपाल में आपने अभी देखा एलजीबीटीक्यू टूरिज्म की बात करी जा रही है। नेपाल कह रहे हैं कि हाँ वी आर अ वेरी ओपन कंट्री, आप हमारे वहां पर आओ और आप हमारे वहां घूमो आकर के। बात आती है इंडिया के क्या, इंडिया का क्या स्टैंड है। देखो इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया कहता है कि देखो ऐसा है, हमने ना सन 2018 में क्या किया था, सेक्शन 377 हमारे वहां है जो क्रिमिनलाइज करता है सेम सेक्स मैरिज को। आईपीसी का सेक्शन धारा 377 ये क्रिमिनलाइज करता है इंडिया में भी क्रिमिनलाइज करता है सेम सेक्स मैरिज को, कि अगर आप एक सेम सेक्स मैरिज करते हैं इंडिया में तो ये क्राइम है जिसके लिए आपको सजा दी जाएगी। लेकिन सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। आपको याद होगा बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हुआ था इस बात का, सेक्शन 377 को हटाने का सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, बोला ये गलत सेक्शन है ये। फिर क्या हुआ, अब उसके बाद फिर डिमांड ये उठी कि भाई देखिए ऐसा है, आप सरकार अब ना क्या करे, इसको लीगलाइज कर दे। सुनो डिफरेंस है, डीक्रिमिनलाइज हुआ है, लीगलाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होता है समझना, डीक्रिमिनलाइज तो हो गया, मतलब अब ये क्राइम नहीं है, अब आप शादी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको सजा नहीं होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि भाई अब आप इसको लीगलाइज कर दे, बोले ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी भी चीज को लीगल बनाना ये लॉ का काम होता है, माने पार्लियामेंट का काम होता है, और ये पार्लियामेंट ही ऐसा लॉ पास कर सकती है जिससे कि ये चीज लीगलाइज हो जाए। तो हम तो इंडिया में ये लीगल नहीं है, लेकिन इलीगल भी नहीं है और ना ही क्रिमिनल है। आपको बात समझ आ गई? अब लीगल नहीं है इसका मतलब क्या होता है, आप शादी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मैरिज के जो लीगल राइट्स होते हैं कि आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि लीगल है नहीं, आपकी शादी लीगल ही नहीं है। और बच्चा अडॉप्ट खाली कपल्स कर सकते हैं, या तो फिर सिंगल मदर कर सकती है, तो या तो सिंगल मदर कर सकती है या फिर कपल्स कर सकते हैं। और आपको कपल, भारत का संविधान मान ही नहीं रहा है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको कपल मानता ही नहीं है, तो फिर आप बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकते। ये एक प्रॉब्लम आती है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आपको पूरी कहानी समझ आ गई कि इंडिया का क्या स्टैंड है, नेपाल का क्या स्टैंड है, वेस्ट का क्या स्टैंड होता है और इराक का क्या स्टैंड है, ठीक है। शाबाश, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आओ, तो ये हो गया, आपने देख लिया पूरा, ये इराक आप देख रहे हो इस समय, और ये आप इराक देख रहे हैं। चलिए अच्छा, तो ये आता है पूरा कौन कौन क्या क्या होता है। लेस्बियंस यानी कि जो महिला की ओर आकर्षित होती है पुरुषों के बजाय। फिर गे का मतलब हो गया जो पुरुष की तरफ आकर्षित होता है महिलाओं के बजाय। फिर बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जो दोनों की ओर आकर्षित होता है, कि मतलब अपने को दोनों भी चलते हैं यार, कि मतलब कोई है जो कोई लड़का है मान लो, वो लड़कों की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, लड़कियों की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, ज़रा बाइसेक्सुअल, ठीक है। फिर ट्रांसजेंडर का मतलब आप जानते हैं, ट्रांसजेंडर मतलब यूनेक्स हो गया, हर्माफ्रोडाइट जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के ही कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें। फिर क्वियर का मतलब ना बड़ा अजीब सा है, बड़ा अलग सा है, ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और इसकी डेफिनेशन कहीं पे भी देखोगे तो एक ही चीज दी हुई है, अ पर्सन हु डज नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद देयर ओन जेंडर। मतलब अगर कोई, क्वियर इज अ अम्ब्रेला टर्म, क्वियर जितने भी है लेस्बियन, गे और ये सब है ना, इन सब के लिए ना एक अम्ब्रेला टर्म है क्वियर। तो क्वियर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लो अगर वो लड़की पैदा हुई है, लेकिन नहीं यार उसको लड़की नहीं, उसको मतलब उसको आइडियली क्या हो रहा है, उसको वो अपने आप को आइडेंटिफाई लड़की की तरीके से नहीं, वो लड़का ही समझती है अपने आप को, चाल ढाल सब कुछ उसका वैसा ही है। ऐसे ही कोई लड़का पैदा हुआ है लेकिन वो अपने आप को लड़की समझता है, उसका चाल ढाल सब लड़कियों जैसा है, एकदम बिल्कुल एफेमिनेट है बहुत ज्यादा, तो उसको क्वियर कहते हैं। मतलब जिस आप जेंडर में पैदा हुआ, आप अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो उस पर। आपको एग्जाम्पल देखना, आपको टिकटॉक पे बहुत सारे मिलेंगे, आपको रील्स पे मिलेंगे आजकल आपको, ठीक है। चलिए आगे यहां तक देखिए। अच्छा, प्लस भी लगा दिया गया है इसमें, अब प्लस आ जाता है। प्लस का मतलब होता है अगर कोई और हमने इस लिस्ट में ना कवर करे हो तो वो भी, ये मतलब होता है इस प्लस का।